नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान खत्म होने के बाद ही अब सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर दूसरे चरण के लिए बनी हुई है। दूसरे चरण में जिन जिन सीटों पर चुनाव होने हैं वहां पहुंचकर सभी पार्टियों की तरफ से, बड़े नेताओं की तरफ से जनसभाएं की जा रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद रवि किशन के साथ साथ केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज रोसड़ा विधानसभा पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार के पक्ष में जनसभा की। जनसभा के दौरान कई सारे लोग उन्हें सुनने के लिए वहां पर मौजूद थे और इस वक्त उन्होंने वहां पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कई सारी बातें जनता के सामने रखी, जिसमें उन्होंने ये साफ साफ कहा कि बिहार में या फिर पूरे देश में जब से कोरोना का वक्त शुरू हुआ उसके बाद से ही नरेंद्र मोदी ने हर एक गरीब जनता की फिक्र की है। सबसे पहले आप सुनिए धर्मेंद्र प्रधान क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले मैं आभार प्रकट करता हूं बिहार की जनता को। उन्होंने जब तक बीते दिन बीते कल एक अभूतपूर्व जनादेश दिया है। दुनिया को शंका थी, शायद अमेरिका में भी चुनाव हो रहा है और भारत में, बिहार में भी चुनाव हो रहा है। दुनिया में गंभीर स्थिति है। कोरोना काल में चुनाव कैसे होगा, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, इसकी संशय, इसकी चिंता ये सबके मन में था। भारत में प्रजातंत्र के प्रति लोगों की अटूट विश्वास है, बिहार का भी विश्वास है। मैं बिहार को नमन करता हूं, बिहार को प्रणाम करता हूं कल की वोट के लिए। मित्रों, वोट में, चुनाव में कुछ मुद्दे काम करते हैं, कुछ मुद्दे को लेकर चर्चा होता है। बिहार में एक ही मुद्दा है, बिहार में एक ही मुद्दा है। बिहार में क्या चाहिए, आपको फैसला करना है, आपको तय करना है। बिहार में क्या चाहिए, बिहार में विकास चाहिए या बिहार में जंगल राज चाहिए? बिहार में क्या चाहिए, बिहार में क्या चाहिए, बिहार में क्या चाहिए? बिहार में विकास चाहिए। विकास कौन कर सकता है? अभी भाई रवि किशन जी ये उल्लेख कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को छूटे या वादा कर रहे हैं। वीडियो खराब कर रहा है। अरे जिन्होंने अपना ही सोचा है, जिन्होंने भारत की नहीं सोचा, अभी उनके सहयोगी कौन है? कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की युवराज, इनकी ज्यादा भरोसा पाकिस्तान पे है, उनकी ज्यादा भरोसा चाइना के ऊपर है। भारत की सेना सीमा में पाकिस्तान और चाइना के साथ लड़ाई लड़ रहा है और कांग्रेस पार्टी की युवराज पाकिस्तान और चाइना की बात बोलते हैं, उनकी भाषा बोलते हैं। मैं आपको निवेदन करने आए हैं, आप इस बार रोसड़ा में भाई वीरेंद्र पासवान को जिताओगे, बिहार में विकास आएगी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की छाती में चढ़ के, एक समाज वर्ग की छाती में चढ़ के हम राज करेंगे। मित्रों, आपको भाईचारा चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको अमन चैन चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? शांति कौन दे सकता है? शांति, भाईचारा, विकास, अमन चैन नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दे सकते हैं। ये भरोसा है कि नहीं आपके लोगों में? ये भरोसा है कि नहीं है? ये भरोसा है कि नहीं है? मित्रों, आज मैं आपको निवेदन करने आए हूं, बिहार के चुनाव में कई लोग कहते हैं कि हम चुनाव के बाद बीजेपी के साथ सरकार करेंगे। कोई गलतफहमी में ना रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा, इन सभी ने ये कहा है बिहार में
जनता की आशीर्वाद होगी तो हमारी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार होंगे। नीतीश कुमार हमारे यहाँ के प्रत्याशी है मुख्यमंत्री की। मांझी जी के हम, मुकेश सहनी जी की वीआईपी, भारतीय जनता पार्टी और जदयू ये मिलके आज बिहार में हम सेवा करने के लिए आपकी अनुमति चाहते हैं, आपके आशीर्वाद चाहते हैं। भाई वीरेंद्र पासवान जी आपकी सेवक बनना चाहते हैं, आपके आशीर्वाद। तो सुना आपने धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से बिहार एनडीए के साथ साथ एनडीए की सरकार पूरे देश में क्या कुछ काम कर रही है, किस स्तर पर पूरे देश में विकास के काम किए जा रहे हैं, उसकी बात जनता को समझाते हुए नजर आए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। और इसके साथ ही उन्होंने लोगों से ये अपील भी की वो सभी लोग इस बार बीजेपी को भारी मतों से जिताएं। इन सब के अलावा वहां पर बीजेपी सांसद रवि किशन भी मौजूद थे। उन्होंने भी कई सारे बातें जनता के सामने रखी, जिसमें उन्होंने एक तरीके से लालू परिवार पर हमला बोला, साथ ही साथ एनडीए सरकार की खूबियां गिनाई और इन सब के अलावा कहीं ना कहीं उनका निशाना लोजपा पर भी था। और लोजपा पर उन्होंने ये कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ इस चुनाव में वोट कटवा है, जनता को सावधान रहने की बात कही गई है। वहीं दूसरी तरफ हजारों की संख्या में वहां पर लोग उन सभी को सुनने के लिए मौजूद थे और जैसे जैसे वहां पर भाषण हो रहा था, जैसे जैसे बड़े बड़े नेता वहां पर लोगों को संबोधित कर रहे थे, उसी तरीके से वहां पर सभी लोग उन्हें सुन रहे थे और ढेर सारी तालियां बजाते हुए नजर आए और जमकर बीजेपी का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।